चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे नाम की जो अपने आप में करुणा और सेवा का प्रतीक बन गया। एक ऐसा नाम जिसे शायद ही कोई न जानता हो, मदर टेरेसा। सोचिए जरा, कितने सिंपल शब्द हैं ये, है ना? पर इनमें जो गहराई है वो कमाल की है। ये बात हमें याद दिलाती है कि दुनिया में बड़े बड़े बदलावों की नींव अक्सर बहुत छोटी छोटी इंसानी चीजों से ही रखी जाती है। तो आखिर ये शब्द हैं किसके? ये शब्द उस हस्ती के हैं जिनकी पूरी जिंदगी ही प्यार और सेवा की एक जीती जागती मिसाल थी। तो चलिए इन शब्दों के पीछे की पूरी कहानी को जानते हैं। हम सब उन्हें मदर टेरेसा के नाम से जानते हैं, पर उनका सफर वो शुरू हुआ था एक आम सी लड़की के तौर पर, जिसके दिल में कुछ खास करने के सपने थे। उनका असली नाम पता है क्या था? एंजेसे गोंजा बोआजियो। वो एक ऐसे परिवार में पली बढ़ी जहां चैरिटी, दूसरों की मदद करना, ये सब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। तो शायद वो बीज वहीं से पड़ा होगा। और फिर सिर्फ 18 साल की उम्र में, सोचिए, सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। अपना घर परिवार, अपना देश सब छोड़कर वो आयरलैंड चली गई नन बनने के लिए। आयरलैंड पहुंचकर लोरेटो कॉन्वेंट में उनकी पहचान बदल गई। एंजेसे गोंजा बोयाजियो बन गईं सिस्टर मैरी टेरेसा। ये समझिए कि ये उनके सफर का पहला बड़ा पड़ाव था, एक नई पहचान की तरफ पहला कदम। इसके बाद उनका सफर उन्हें भारत ले आया। यहाँ कोलकाता में उन्होंने कई साल एक स्कूल में पढ़ाया। वो एक कमाल की टीचर थीं, बच्चों में काफी पॉपुलर भी थीं। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी जिंदगी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया, एक ऐसी आवाज जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, हमेशा के लिए। बात है साल 1946 की। कोलकाता से दार्जिलिंग जाती हुई एक ट्रेन में उन्हें एक खास अनुभव हुआ, जिसे उन्होंने बाद में नाम दिया अ कॉल विद इन अ कॉल। मतलब एक पुकार के अंदर एक और पुकार। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे भगवान खुद उनसे कह रहे हों कि ये कॉन्वेंट की आरामदायक जिंदगी छोड़ो और कोलकाता की सड़कों पर जो सबसे गरीब, सबसे बेसहारा लोग हैं, उनके बीच जाकर उनकी सेवा करो। ये एक ऐसी आवाज थी जिसे वो अनसुना कर ही नहीं सकती थीं। तो बस उस आवाज को सुनकर उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ी जो बिल्कुल आसान नहीं था, पर उनका इरादा चट्टान की तरह मजबूत था। सबसे पहले उन्होंने अपना पहनावा बदला। नन वाली पारंपरिक ड्रेस की जगह उन्होंने एक सिंपल सी नीले बॉर्डर वाली सफेद साड़ी अपना ली, और यही साड़ी आज पूरी दुनिया में उनके काम की पहचान बन गई है। और फिर आया साल 1950, जब उस एक पुकार ने एक ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल ली। नाम था मिशनरीज ऑफ चैरिटी। शुरुआत बहुत ही छोटी थी, बस मुट्ठी भर लोग थे, पर उनका मकसद बहुत बड़ा था। और इस मिशन का मकसद सिर्फ भूखों को खाना खिलाना या बेघरों को छत देना नहीं था। नहीं, इसका मकसद था उन लोगों तक पहुंचना जिन्हें समाज ने बिल्कुल बिसरा दिया था। बीमार, अनाथ और वो लोग जो सड़कों पर आखिरी सांसें ले रहे थे। उन्हें सिर्फ मदद नहीं, बल्कि इज्जत देना, सम्मान देना, ये था मिशन का असली मकसद। इसी सोच के साथ उन्होंने निर्मल हृदय जैसे सेंटर खोले, जहां कोई भी इंसान अपनी जिंदगी के आखिरी पल शांति और सम्मान के साथ गुजार सके, और निर्मल शिशु भवन बनाया, जो लावारिस बच्चों के लिए एक घर बन गया। अब देखिए, जहां एक तरफ दुनिया भर में उनके काम की तारीफ हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उनकी आलोचना भी कर रहे थे। तो एक बैलेंस नजरिया रखने के लिए दोनों ही पक्षों को समझना जरूरी है। एक तरफ तो उन्हें नोबेल पीस प्राइज और भारत रत्न जैसे दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड्स मिले, पर दूसरी तरफ उनकी लेगेसी पर कुछ सवाल भी उठे। जैसे कि क्रिटिक्स का कहना था कि उनके सेंटर्स में मेडिकल सुविधाओं की कमी है, पेन किलर्स का सही इस्तेमाल नहीं होता। उन पर यह भी आरोप लगे कि सेवा की आड़ में धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। और तो और उन्हें जो भारी भरकम डोनेशन मिलता था, उसके इस्तेमाल में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। ये सब बातें भी उनकी कहानी का एक हिस्सा हैं। लेकिन इन तारीफों और आलोचनाओं के बीच उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगियों को संवार रही है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1950 में एक छोटी सी शुरुआत, 1979 में दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान, 1997 में वो दुनिया छोड़कर चली गईं, और फिर 2016 में वेटिकन ने उन्हें संत घोषित कर दिया। क्या कमाल का सफर है ना? और सबसे बड़ी बात जानते क्या है? कि उनका काम उनके जाने के बाद रुका नहीं। आज भी मिशनरीज ऑफ चैरिटी 100 से ज्यादा देशों में उनके मिशन को आगे बढ़ा रही है।
उनका ये कहना, हम सब महान काम नहीं कर सकते, लेकिन हम छोटे काम बड़े प्यार से कर सकते हैं, ये लाइन उनकी पूरी जिंदगी की फिलॉसफी को एक वाक्य में बता देती है। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए है कि क्या छोटे छोटे कामों में सच में बड़ा असर छिपा होता है? मदर टेरेसा की जिंदगी हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। RBL एकेडमी। हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ें, एग्जामपीडिया। और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें @ranvi199।